नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिंक जी बायोग्राफी चैनल पर। लिंक जी एक मिशन ड्रिवन स्टार्टअप है जो भारतीय व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यहां आप फ्री में वेबसाइट बनाकर अपने बिजनेस को नए ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आज हम आपके लिए स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी लेकर आए हैं, जो प्रेरणा और सफलता का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ, भारत के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ, जहां उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे जो पश्चिमी सभ्यता में विश्वास रखते थे, और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी अत्यधिक धार्मिक थी। नरेंद्र बचपन से ही बुद्धिमान और ऊर्जावान थे, और उनकी माता ने उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक कहानियों से प्रेरित किया, जिसने उनकी आध्यात्मिक रुचि को जन्म दिया। शिक्षा और प्रारंभिक प्रभाव। नरेंद्र की शिक्षा प्रिंस बायल स्कूल, कलकत्ता से शुरू हुई, जहां वे इतिहास, संस्कृत और दर्शन में उत्कृष्ट रहे। 1884 में उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे पश्चिमी दार्शनिकों जैसे डेविड ह्यूम और इमैनुअल कांत से प्रभावित थे, और साथ ही ब्रह्मा समाज से जुड़े, जहां केशव चंद्र सेन उनके प्रेरणा स्रोत थे। उनकी बुद्धि और जिज्ञासा ने उन्हें परमात्मा की खोज में डाल दिया, और वे ब्रह्मा समाज में संतोष नहीं पा सके। रामकृष्ण से मुलाकात और आध्यात्मिक जागृति। 1881 के नवंबर में नरेंद्र ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात की। शुरू में वे रामकृष्ण की आध्यात्मिकता को लेकर संदेह में थे, लेकिन धीरे धीरे वे उनके प्रभाव में आए। एक प्रसिद्ध घटना में नरेंद्र ने रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, केवल एक अलग तरीके से। ये मुलाकात नरेंद्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। रामकृष्ण की मृत्यु 1886 में हुई, जिसके बाद नरेंद्र ने 1887 में औपचारिक संन्यास लिया और स्वामी विवेकानंद नाम अपनाया। भारत में यात्राएं और सामाजिक अवलोकन। 1890 से 1893 तक स्वामी विवेकानंद भारत भर में एक भटकते सन्यासी के रूप में यात्रा की। उन्होंने भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का गहन अध्ययन किया और गरीबी और पिछड़ापन देखकर चिंतित हुए। वे विभिन्न पवित्र स्थानों और आध्यात्मिक नेताओं से मिले, जिसने उनकी दृष्टि को और व्यापक बनाया। विश्व धर्म संसद और पश्चिम में प्रभाव। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया, जहां उनके भाषण सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरू हुआ, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म का अनुयायी होने पर गर्व करता हूं, जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति सिखाई है। इस भाषण ने वेदांत और योग को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। वे यूएसए में कई वर्ष रहे और 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। यूरोप में वे मैक्स मूलर और पॉल ड्यूसेन जैसे विद्वानों से मिले, जिन्होंने उनकी विचारधारा को और प्रसारित किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना और सामाजिक कार्य। 1897 में भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन सामाजिक सेवा, शिक्षा और गरीबों की मदद पर केंद्रित था। वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को गरीबों तक पहुंचाने पर जोर देते थे और मानते थे कि भारत का भविष्य इसके युवाओं पर निर्भर है। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। शिक्षाएं और दर्शन। स्वामी विवेकानंद का दर्शन आधुनिक वेदांत और राजयोग पर आधारित था। वे आत्म प्रकाशन और सभी धर्मों की एकता पर जोर देते थे। उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत को लोकप्रिय बनाया, जो आध्यात्मिक सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करने पर केंद्रित था। वे विज्ञान और धर्म के बीच सामंजस्य में विश्वास करते थे और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करते थे।
उन्होंने कहा, तुम भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि तुम स्वयं पर विश्वास न करो। इसके अलावा वे महिलाओं के सशक्तिकरण और निचली जातियों के उत्थान पर भी जोर देते थे। कहते थे, जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवता प्रसन्न होते हैं। जहां नहीं, वहां कोई पवित्र कर्म फल नहीं देता। मृत्यु और विरासत। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में महासमाधि प्राप्त की और उनकी उम्र मात्र 39 वर्ष थी। उनकी मृत्यु ने भारत और विश्व पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी विरासत आज भी जीवित है और 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो युवा सशक्तिकरण और राष्ट्रीयता पर केंद्रित है। उनकी शिक्षाएं और कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत है। विस्तृत संदर्भ और विश्लेषण। स्वामी विवेकानंद की जीवन यात्रा न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। उनके भाषण और लेख, जैसे कर्मयोग और राजयोग, ने युवाओं को प्रेरित किया और हिंदू धर्म को पश्चिम में एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित किया। उनकी मुलाकातें और प्रभाव, जैसे सिस्टर निवेदिता के साथ उनकी दोस्ती, जो एक आयरिश महिला थी और भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, उनकी विरासत का हिस्सा है। उनकी मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी शिक्षाओं में विज्ञान और धर्म के बीच सामंजस्य पर जोर देना एक अप्रत्याशित पहलू था, जो उस समय के कई धार्मिक नेताओं से अलग था। वे मानते थे कि एक मजबूत शरीर के बिना मजबूत मन संभव नहीं है, और योग और शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा दिया। उनकी ये सोच आज भी प्रासंगिक है, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए। अगर आप बिजनेस ओनर या प्रोफेशनल हैं, तो linkg.bio पर अपना बायो पेज बनाना और सोशल मीडिया लिंक जोड़ना न भूलें। लिंक से ही ग्रोथ संभव है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आशा है कि आपको ये बायोग्राफी पसंद आई होगी। कृपया सुझाव या कोई सवाल कमेंट में जरूर साझा करें और ये भी बताएं कि आप किसकी बायोग्राफी देखना चाहेंगे। धन्यवाद।